दिन में आप ड्राइविंग करते हैं और आपकी सैलरी 42,000 रुपए है इस वक्त। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिल्कुल सही ये बात है। सबसे बेहतरीन मैसेज है। अगर आप एजेंट से वीजा लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें एजेंट को पता नहीं होता कि घर कैसा, वो आपको कैसा भी वीजा उठा करके दे देता है। सबसे बड़ी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वक्त हूँ मैं सऊदी अरबिया रियाद में, और ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि ये वादी नंबर है। हालांकि ये मेरा फेवरेट स्टूडियो है, और जब भी मैं अपने रूम के पास बोर होता हूँ तो ज़्यादातर मैं इसी स्टूडियो में आता हूँ। और आज की इसी स्टूडियो में हमारे साथ एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत भाई बढ़िया। साहब की चाहत थी कि बहुत दिनों से हमसे मिलना और हमारे स्टूडियो में आना। हालांकि सोचा जाए तो हमारा एक रूम का स्टूडियो नहीं है, ये हमारा बिल्कुल ही ओपन स्टूडियो है। और भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो यूपी से हूँ यूपी से और हो? रहता यहीं हूँ, आप ही के नजदीक यहीं में। से जी मेरे नज़दीक रहते हो? जी। चलो अच्छी बात है कि हमारी मुलाकात हुई। आप सऊदी में क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ड्राइविंग का काम करता ड्राइविंग हूँ का। जी। तो आपको यहाँ पे कितने टाइम हो गए? मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। जी हालांकि आप पुराने नहीं हो, हालांकि बहुत ही ज़्यादा पुराने हो। बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल ये कह 7 साल सकते में जाहिर सी बात है कि 3,000 रियाल सैलरी होगी आपकी। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सैलरी आपकी अभी? है लगभग 2000 या। 2,000 रियाल इंडिया के अराउंड मान के चलो 42,000 रुपये होगा जी सैलरी आपकी। जी बिल्कुल। ड्राइविंग में सऊदी में आप ड्राइविंग करते हैं और आपकी सैलरी 42,000 रुपये है इस वक्त। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। सैलरी आपकी, जी और होना भी चाहिए। और ये जो वीजा आप कहाँ से लिए थे? किसी यार दोस्त रिश्तेदार से? कहाँ से? नहीं, ये मेरे जो मामा जी है ना, हाँ हाँ उन्होंने ये वीजा लिया था। बिल्कुल हाँ, ये लिया था तो उनके जो मेरा जो बाबा जो फैमिली है, बिल्कुल उनके दामाद ने लिया था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इस वक्त अगर नए बंदे जो भी आना चाहें तो उसे क्या मैसेज देना चाहो कि वीजा कहाँ से ले जो कम पैसे में काम बन सके? देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वीजा एक ठीक है। तो आप लोग वीजा तब भी ले तो किसी अपने से ले, सही और बात है। जब अपने से ले तो उससे ये कहे, एक हम्म मैसेज ये है मेरा हम्म। कि उधर उनसे ये बैठे हो? हाँ, उनसे ये बोले कि जब भी आप वीजा लो तो हम्म आप उस एरिया में जाके वहाँ के ड्राइवरों से पता करें हम्म। कि वहाँ कोई और ड्राइवर भी था क्या उस घर के अंदर, सही बात ताकि है। वहाँ का जो पुराना आदमी होगा वो बता दे कि वो घर अच्छा है कि नहीं। सही फिर यहाँ बात है। पे लोग आके फंस जाते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर झगड़ा होता है। बिल्कुल सही ये बात है। सबसे बेहतरीन मैसेज है। अगर आप एजेंट से वीजा लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें एजेंट को पता नहीं होता कि घर कैसा, वो आपको कैसा भी वीजा उठा करके दे देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एजेंट को पता तो होता है जो मेन ऑफिस है, जी और मेन ऑफिस तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। जो मेन ऑफिस है दिल्ली में है, जी। मुंबई में है, हम्म, और हम लोग काम कराते हैं कभी लखनऊ से, तो कभी पटना से, तो कभी कोलकाता, कभी हैदराबाद। उन लोगों का क्या होता है कि मुंबई से कनेक्ट होता है, वहां से वीजा लेते हैं और लेकर के काम करवाते हैं। कुछ ऐसे बड़े ऑफिस भी है आधा सिटी में कि जिनका खुद का लाइसेंस है, और वो लोग ताल्लुक रखते हैं। हालांकि जो वीजा है दो ही सिटी के नाम से निकलता है, मुंबई और दिल्ली के नाम से। अगर आप दिल्ली और मुंबई डायरेक्ट जा करके वीज़ा तलाशते हैं तो कम पैसे में आपका काम भी बन जाएगा, और ऑफिस वाले कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। जो भी काम होगा वो आपको क्लियर तरीके से बताएगा कि ये काम है। और जो सपोज एक एग्जाम्पल टाइप में, अगर कोई भी आदमी कहता है कि मुझे एक वर्कर की ज़रूरत है, ये 5 काम है, तो सपोज करो कि ये अगर दूसरे एजेंट के पास वो वीज़ा पहुंच गया तो वो आपको 4 बताएगा, तीसरे पे पहुंच गए तो वो आपको 2 बताएगा, और जब आप रियल में आप सऊदी पहुंचेंगे फिर आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे काम कितना और काम क्या किया। और जो भाई रिटर्नर है, जो सऊदी में काम करके जा चुके हैं, या दुबई में, या कतर में, या गल्फ के, या मतलब जीसीसी के किसी भी कंट्री में जो लोग काम करके जा चुके हैं, तो उसे बोला जाता है रिटर्नर, जीसीसी रिटर्नर, यानी गल्फ कंट्री का रिटर्नर, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। और आप अगर वीज़ा लेते हो ना, तो सबसे पहला नंबर, चाहे ऑफिस से लो, किसी यार दोस्त से लो, जो आपका कफिल है उससे एक बार बात आप जरूर करो। बात बिल्कुल। इसलिए किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि काम कितना और काम क्या क्या है। जैसे कि काम कितने मदरसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और कितना मतलब डेली का चलना है, और कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं है, जो क्लीनिंग वगैरह का काम तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी क्लियर करना पड़ता है। इन चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आगे चल के नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्या कहते हो आप? बिल्कुल, देखो एक चीज और मैं बता दूं सदर भाई, हम्म कि क्या होता है, लोग को जैसे वीजा होता है एक, तो हम्म। लोग कहते हैं कि भाई मुझे किसी तरह बुला लो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते अपने इंडिया में। सही बात है। तो वो क्या करते हैं, उनको ना बकरी का वीजा मिल जाता है सऊदी अरब में। सही बात फिर है। वह आकर के यहाँ कफिल से झगड़ा करते हैं कि ये तो मुझे बोला था कि ये ड्राइविंग का वीजा है, लेकिन इसमें कफिल की गलती बिल्कुल नहीं होती नहीं सदर होती भाई। है, नहीं होती है। क्योंकि जब यहाँ से वीजा निकलता है हम्म। तो ये वीजा फ्री होता है एक तो सही इंडिया बात में। है। सही। हालांकि यहाँ पे जो कफिल जो होता है, जो सऊदी होता है, वो हुकूमत को लगभग 2-2.5 हजार रियाल खर्चा करके वो सही वीजा बात है। इंडिया भेजता है, और उस बिल्कुल पर लिखा होता है कि यहाँ पे आपको गोड फार्मिंग के लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल राइट। ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो हमें जो दलाल होते हैं, हम्म, समझ रहे हो, हम्म, तो वे वीजा दे देते हैं सही कि बात जी है। वहाँ ड्राइविंग का काम है, बहुत अच्छा घर है, तो इस चक्कर में लोग आ जाते हैं और वे आकर के यहाँ बकरी के काम में फंस जाते हैं। और सऊदी का तो पता है आपको कि उसे काम कराना ही है, तो वो फिर थोड़ी सख्ती दिखाता है, सही लड़ाई बात है। झगड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जब भी आए तो प्लीज एक बार अपने साथ पढ़े लिखे इंसान को साथ लेकर आए, ताकि वो पढ़ लिख के ये बताए कि ये वीजा किस चीज का है, क्योंकि हर वीजा पे लिखा होता है कि वो किस सबसे काम बड़ी के लिए बात, है। बहुत से भाइयों का ये भी सवाल होता है कि मैं इस कंपनी में काम के लिए जा रहा हूँ, ये कंपनी चेक करके बताओ कि ये कंपनी कैसी है। तो मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको कहता है कि मैं अलमड़ाई में जा रहा हूँ या कोई बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ, उस कंपनी का वीजा है, तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो। जो आपके पास वीजा स्टैंप हुआ है उस पे स्पॉन्सर नाम और साथ में कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उस कंपनी का नाम आप जाकर के क्रोम ब्राउजर में सर्च करो, उस कंपनी का रिव्यू आ जाएगा, उस कंपनी का काम क्या है और उस कंपनी का रिव्यू कैसा है, ये चीज़ आप खुद क्लियर कर सकते हो। बहुत से भाइयों का कहना होता है कि भाई मैं सऊदी जा रहा हूँ, मेरा ये बहुत बड़ी कंपनी है उसमें वीजा है। जब वो लोग सऊदी आते हैं तो उसे सप्लाइड कंपनी में वीजा मिल जाता है। और सप्लाइड कंपनी का सीन क्या होता है कि 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा। ज़्यादातर सप्लाइड कंपनियों के ये सीन है, 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद जब आपकी यहाँ आईडी बन जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा, फिर जाके आपकी सैलरी स्टार्ट होगा। तो इस बीच में क्या है कि लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है खाने को लेके, पीने को लेके। अगर एक साथ में 200 आदमी का खाना बन रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि खाना आपको कैसा मिलेगा। एक या 2 आदमी का अगर खाना बनता है तो आप उस हिसाब से खाना बना के खा सकते हैं फ्रेश तरीके से। इतने आदमी में फिर भी नहीं बनता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो सोच समझ करके आएँ। और मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ सप्लाइड कंपनी में मत आए, पर सप्लाइड कंपनी कुछ अच्छे भी होते हैं और ज़्यादातर खराब भी होते हैं। तो आप सोच समझ करके आएँ सप्लाइड कंपनी। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि सप्लाइड कंपनी कौन कौन सी है, उसका नाम बताओ। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा, सप्लाइड कंपनी की एक पूरी की पूरी लिस्ट निकालूंगा। और किसी के बारे में मैं गलत वो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त सऊदी में हूँ। जो भी वर्ड मुझे बोलना होता है ना, मैं सोच समझ करके बोलता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी में हूँ। जो इंडिया में बैठा है वो कुछ भी बोल देता है, खैर उनका चल जाता है, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल हकीकत बात है। सही बात यहाँ है। पे सऊदी लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क से कौन क्या अपलोड कर रहा है। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए लोग जो भी बात करें जो भी सऊदी के बारे में, तो सही देखभाल के बात है। करें और कभी ऐसी वीडियो ना बनाएं कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने सही लगे। बात है। और एक चीज और मेन बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं ना, उसके लिए सबसे अच्छा और गुड न्यूज़ तो यही है कि अब आपके ऊपर हुड़ुप नहीं लग सकता। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। पहले क्या होता था, आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम करते थे ना, जरा सा गलती की वजह से वो कहता था कि मैं आपके ऊपर हुड़ुप डाल दूंगा, मैं आपको ब्लॉक हुड़ुप डाल दूंगा, आप इस कंट्री से नहीं जा सकते हो। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया रूल लगाया है 23 अक्टूबर के बाद, जिसके ऊपर भी कोई कफिल या कंपनी हुरुप लगाना चाहे तो हुरुप नहीं लग सकता है। अगर वो हुरुप लगाएगा ना तो हुरुप वो लगा देगा। जब आप हुरुप चेक करोगे ना, तो अगर आपको 60 दिन कंप्लीट नहीं हुए और 23 अक्टूबर के बाद आप पे हुरुप लगाया है, तो स्टेटस आपका शो होगा डिस वर्क, मतलब जो आपकी जो वर्क है ना उसे डिस्कनेक्ट किया गया है, डिस वर्क दिखाएगा। अगर उस पर अपसेंट वर्क दिखाएगा या नॉन अपसेंट वर्क दिखाएगा तो वो एक हुरुप की कैटेगरी में है। अगर वो डिस वर्क दिखाएगा तो डिस वर्क का मतलब ये होता है कि जो कंपनी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जो डोमेस्टिक वर्कर उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे तोड़ दिया गया। 60 दिन के अंदर आप चाहो तो आप लेबर कोर्ट या महकमा या कहीं भी जाकर के आप आउट पास ले सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपको आउट पास मिल जाएगा और एक टिकट लेके आप अपने देश वापस चले जाएंगे। या अगर आपको यहाँ पे तनाजुल लेना है तो आप तनाजुल लेके आप कहीं भी काम कर सकते हो। 60 दिन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आप अपने हुरूप को चेक करते हो तो उस पर लिखा आ जाएगा कि अपसेंट, अपसेंट वो स्टेटस दिखाएगा। इसके मतलब आपके ऊपर हुरूप लगा हुआ है। हुरूप किस तरह से चेक करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, और इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो शूट किया हूँ कि हुरूप किस तरह से चेक करना है। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा सवाल था। और सबसे अच्छा और गुड न्यूज़ तो यही है कि आने के बाद अब आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा हुरूप को लेकर के। और 23 अक्टूबर से पहले जितने भी हुरूप लगी है ना, उनका वही पुराना ही रूल है, उसके लिए कोई बदलाव नहीं है। ये नए जो हुरूप लग रहे हैं उनके ऊपर बदलाव है। अगर आपका 60 दिन कंप्लीट हो गया तो भी आप जा सकते हो, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। लोगों का कहना था कि भाई 5 साल का जेल है, 1 लाख का जुर्माना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर भी ब्लॉक हुरूप लग जाता है तो ये आम बात है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात तो यही है कि जो ये नया रूल इस वक्त लागू हुआ है। और बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा है, कम से कम हम लोगों का काम है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। बिल्कुल। बहुत से ऐसे भाई जो फंस जाते हैं उनको एक रास्ता दिखाना।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और बहुत से भाइयों का सवाल ये भी था कि मैं आपको कमेंट करता हूँ और आप जवाब नहीं देते हो। हालांकि मैं जवाब हर किसी को देता हूँ, ज़्यादातर शाम या सुबह जो भी टाइम मिलता है मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जो भी आपका सवाल है आप हाय बाय अगर लिख के भेजते हो तो मैं उसे ज़रूरी नहीं मानता हूँ कि उसका रिप्लाई देना। अगर आपका कोई सवाल होता है तो मुझे अच्छा लगता है उसका जवाब भी देना। तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग, टाइपिंग जो भी होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।